इसराइली काबीना ने हमास के साथ गजा में आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों का तबादला होगा। 6 हफ्ते से जारी जंग को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हमास 50 इसराइली कैदियों को रिहा करेगी। 10 इसराइली कैदियों के बदले जंग बंदी में 1 दिन का इजाफा किया जाएगा। पहले खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है जंग बंदी खत्म होने के बाद फिर हमास पर हमले किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवार से मुतालिक कोई राय नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा, बलूचिस्तान में पुलिस की तरबियत और बेहतरी के लिए $2 मिलियन से ज्यादा रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साल शराकत दारी का नतीजा है। अमरीकी वीजे के मुंतज़िर अफगान मुहाजिरीन को बेदखल न करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम करते हैं। साइपर केस में जेल ट्रायल का लदम करार, चेयरमैन पीटीआई के इंटर कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त से अब तक के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन समेत वजारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानून करार दी दिए। 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती दुरुस्त करार। विफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। गैर मामूली हालात में कानूनी तकाजे पूरे हों तो ट्रायल जेल में किया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मुजाहिर को दूसरा इज़हार वजूह नोटिस जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज के इजलास में काउंसिल में शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मिल हो गए। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्कियों की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांसिट कैंप्स कायम। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैर मुल्की अपने वतन वापस आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 2990 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस चले गए। अब तक कुल 2,43,165 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके हैं। हमने आज तय किया है कि मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। जो इंतखाबी मराहिल हैं मुफाहमत के साथ, एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। दोनों बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, तय हुआ है कि साथ मिलकर चलना है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें दोबारा सर ना उठा सके, उनके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शेर बिल्ली निकला। कई बार के वजीर आजम चौथी बार बनकर क्या करेंगे? नई नस्ल को मौका दें ताकि वो मेहनत करके मुल्क की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो ने दीर का ठंडा मौसम गरमा दिया। लीगी क़यादत पर तंज के तीर बरसाए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, उनकी सियासत ये है कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। नून लीग और पीटीआई का एक ही एजेंडा है, हुकूमत में आकर जाती हिसाब लेना। पीडीएम हुकूमत का भी यही मसला था, आवाम की मदद के बजाय जाती मुफाद में लगे रहे। मुझे एक मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहज़ेब आबाई इलाके गुजरखान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। आइस प्यार का कहना है मुसल्ला अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 2292 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,40,175 हो गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम के 710वें उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद का सिलसिला जारी। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। उमर गुल पेसर्स जबकि सईद अजमल स्पिनर्स को गुर सिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पहला असाइनमेंट होगा। उमर गुल कहते हैं वो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सईद अजमल का कहना है वो मुल्क में स्पिन बॉलिंग की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब कारकर्दगी की बुनियाद पर पैसा मिलेगा। पीसीबी का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल का फैसला। किसकी होगी तरक्की, किसकी तनसली, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को टास्क दे दिया गया। वर्ल्ड कप और एशिया कप परफॉर्मेंस की रोशनी में कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल होगा। एमक्यूएम के 3 साबिक अरकान की सईद गनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अरकान असम्बली ने कहा बंदूक का दौर खत्म हो गया, धमकियों से डरने वाले नहीं, शहरी और देही सिंध का फर्क खत्म करने आए हैं। सईद गनी बोले बानी को गालियां देने वाले मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम हाईजैक कर ली।